जी। तो मार्केट एक ही पॉइंट पे जब बार बार आके गिरती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है, एक लेवल बन जाता है मार्केट का। तो हम उसको सपोर्ट कहते हैं। और जब मार्केट अप जाती है तो वो फिर भी एक ही प्राइस पे आके बार बार टेस्ट करती है, उसको टेस्ट करके अगेन डाउन आती है तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। इसको सिंपल वर्ड में हम इस तरह कहेंगे कि जैसे जमीन और आसमान है ना, कि जब भी हम किसी चीज को गिराते हैं तो वो जमीन पे आके गिरती है, और जब अप जाती है कुछ तो वो आसमान को ऊपर वाली एक सतह को टेस्ट करती है। तो मार्केट का भी सेम यही रूल होता है कि जब भी ये किसी पर आके जब भी ऊपर से डाउन आती है तो वो अपनी सपोर्ट को टेस्ट करती है, जो इसकी पहले से सपोर्ट बनी होती है। और जब अप जाती है तो वो अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट करती है। अभी मेरे पास ये जो है ना H4 का चार्ट ओपन है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ ताकि हम इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा कर सकें। ये देखें, ये एक, अगर हम इसको देखें मार्केट को ऐसे, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। ये देखें, यहाँ पे अगर हम इसकी एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये ये लाइन ड्रा हो गई। तो अब यहाँ से मार्केट 1 2, और ये माइक किसका बंद है, प्लीज उसको बंद कर, ऑन है वो, प्लीज उसको अपना माइक बंद करें। जी। तो ये एक मैंने यहाँ पे ड्रा किया आपके सामने, H4 का चार्ट मैंने ओपन किया है। और अगर हम मार्केट को इस तरह से देखें तो देखें, ये प्राइस जो है जो मैंने अभी ड्रा की है, ये मार्केट के लिए इसको यहाँ पे टेस्ट किया 1 टाइम, फिर 2 टाइम टेस्ट किया, और फिर ये यहाँ से इसको ब्रेक किया तो अगेन एक नया लेवल लगाया। अब ऊपर से अगर हम देखें तो ऊपर से भी इसकी एक ये लेवल बन रहा है, जिसको हम कहेंगे कि ये इसकी रेजिस्टेंस है। सिर्फ इतनी सी मार्केट को अगर आप देखते हैं तो मार्केट जो है वो इस तरह घूमती है, देखें, अप जाती है, फिर अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट करती है, फिर डाउन आती है, अपनी सपोर्ट पे गिरती है, फिर अप जाती है रेजिस्टेंस को, फिर डाउन आती है तो अपनी सपोर्ट पे फिर अप जाती है। तो ये फिर यहाँ से ब्रेक होती है। ये तो हम एक बड़े लेवल्स को देख रहे हैं ना, क्योंकि ये H4 के हैं। तो जब ये लेवल्स होते हैं, हम जहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं, मीन्स कि अगर हमने अपनी ट्रेड करनी है H4 की, तो फिर हम H1 में लगाएंगे, और अगर डे की करनी है तो फिर हम H4 में एनालाइज करेंगे। अब ये जो लेवल्स हैं ये मैंने यहाँ पे ड्रा किए हैं आपके सामने H4 में। ऊपर के एक लेवल है वो भी, जिसको मार्केट जो है वो टेस्ट कर रही है, वो ये है। ठीक है, वो ये प्राइस है। अब यहाँ से मैंने इसको ड्रा किया, तो फिर इसको हम बैक पे देखते हैं, इसकी बैक, क्योंकि मार्केट जो है वो हमेशा अपनी हिस्ट्री को रिपीट कर रही होती है। जो भी इसकी पीछे से हिस्ट्री होती है, जो बैक पे हो चुका होता है, उसी को रिपीट कर रही होती है, अगेन अगेन उन्हीं लेवल को टेस्ट कर रही होती है। तो जब भी कोई हमें नेक्स्ट लेवल नहीं मिलता तो फिर हम इसकी हिस्ट्री से जाके निकालते हैं कि ये लेवल जो है वो इसके बैक पे कहीं टेस्ट हुआ है, और कहीं ये पॉइंट इसने टेस्ट किए हुए हैं। अब यहाँ से देखें, ये अब ये जो मैंने लेवल लगाया ना, अभी नेक्स्ट नहीं हम मैं बनाती, या फिर बना देती हूँ ये एक लेवल। ये देखिए, ये इसकी स्पॉट है एक, मार्केट यहाँ से अप जाती है, फिर आगे कहीं आती है बहुत टाइम के बाद, फिर ये लेवल इसने टेस्ट किया। और ये लेवल इसने क्यों टेस्ट किया, क्योंकि ये पहले कर चुकी थी यहाँ पे हिस्ट्री में, ये इसने पहले किया हुआ था। अगेन जब वो डाउन आई है तो उसने इस लेवल को टेस्ट किया है अपना 1806 की जो प्राइस है वो। अब ये मैंने इस टाइम फ्रेम में यहाँ पे जो हम अभी मार्केट चल रही है वहां पे लगाया है। लेकिन अगर हम इसकी बैक पे जाते हैं, हम इसको पीछे से देखते हैं मार्केट को, तो ये लेवल्स देखिएगा कितने इसने हर जगह पे इनको रिस्पेक्ट दी होती है। ये देखिए, ये मैंने उधर ड्रा किया है, लेकिन यहाँ पे भी इसने लास्ट लगाया है। ये मैंने H4 में वहां पे ड्रा किया था, यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट दी हुई है। यहाँ से ये भी इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है, यहाँ पे ये अगेन रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो जो भी लेवल मार्केट पहले टेस्ट कर चुकी है वो ही वो दोबारा से दोबारा फिर अगेन एंड अगेन उसकी टेस्टिंग होती है। और ये बात हमने समझनी होती है कि मार्केट जो है वो हमेशा अपने लेवल पे चल रही होती है, जो इसके लेवल्स होते हैं उन्हीं पे चलती है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाती है। और फिर उस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। अगर इस ब्रेक नहीं करती तो फिर दोबारा अपने उसी पीछे वाले जो लेवल है उसको टेस्ट करती है। देखिए, अब यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया,
इसको भी ब्रेक किया, अगेन उसके नेक्स्ट लेवल को टेस्ट किया, फिर डाउन आई तो ये वाली प्राइस जो हमारे पास थी इसको टेस्ट किया। इसको टेस्ट करने के बाद अगर फिर इसको ब्रेक किया ना, तो फिर अगेन नेक्स्ट लेवल को टेस्ट किया, और इसको फिर अगर इसको ब्रेक नहीं किया तो फिर अगेन नेक्स्ट पे जाके टेस्ट कर दिया। फिर जब इसी तरह मार्केट जो लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाती है, इसको समझना इस तरह होता है कि कभी भी मार्केट इस तरह नहीं जाती कि एक लेवल से गिरी है और दूसरे लेवल पे आके चली गई है। इसके बीच में जब ट्रेड्स बनती हैं, जो इसमें वो बनते हैं, कुछ पैटर्न्स बनते हैं, हमने उनको समझना होता है। कभी अगर ऐसे हो कि मार्केट एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाती है और हम इसी तरह ट्रेड कर लें, तो ये तो फिर हर कोई ट्रेड कर लेगा। फिर तो हर कोई इसको समझेगा कि मार्केट अब इधर से निकली है तो अपने नेक्स्ट पॉइंट को जो इसका है, जैसे अगर मार्केट इधर से निकली है, ये वाली पॉइंट है 2020 2022, इसकी जो पॉइंट है, इसको टेस्ट किया, और हमारा जो नेक्स्ट लेवल है, हमें ये पता है कि नेक्स्ट जो है इसका ये वाला है 1780 का लेवल इसने टेस्ट करना है। तो फिर हम यहाँ से बाय और सेल क्यों नहीं कर लेते? ऐसे होता नहीं है, ये लेवल को टेस्ट करती है, लेकिन हमारे पास इतने बड़े अकाउंट्स नहीं होते कि हम यहाँ तक वेट कर सके, इतना टाइम तक ट्रेड्स को होल्ड रख सके। और इतने टाइम तक ट्रेड्स को होल्ड रखेंगे तो हो सकता है कभी मार्केट ऑपोजिट निकलती है तो हम लोग जो है वो उसमें ट्रेड्स में इतना ज्यादा वो प्रॉफिट ना बना सके। इसलिए बेहतर ये होता है कि हमने लेवल टू लेवल ट्रेड तो करना है, लेकिन हमने देखना है कि वो अपने लेवल पे जिस पैटर्न पे जाती है, हमने उस पैटर्न को ट्रेड करना होता है कि वो किस तरह जाती है। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, जो मार्केट के लेवल्स हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से समझना है। जब भी मार्केट किसी पॉइंट को ज्यादा टाइम टेस्ट कर रही है, चाहे वो इस साइड से है या ऊपर की साइड से है, तो वो हमारे लेवल्स हैं। देखिए, अगर ये वाला एक लेवल है, इसको हम ड्रा कर लेते हैं, ये, तो इस पॉइंट को, ये जो 1670 का लेवल है, 1670 का, तो या 1680 का जो लेवल है, इसको मार्केट ने हर टाइम बहुत रिस्पेक्ट दिया। ये देखिए 1 2, ये एक लेवल ऐसा था कि जब भी मार्केट ऊपर से गिरना शुरू होती है तो ट्रेडर्स को ये पता होता है कि वो 1680 को लाजमी टेस्ट करेगी। ये जो लेवल्स हैं ये आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। आपके माइंड में होना चाहिए कि मार्केट अगर 1680 से अप जाती है तो वो नेक्स्ट सबसे पहले किसको टेस्ट करेगी? सबसे पहले वो 1790 को टेस्ट करेगी। फिर उसके बाद फिर अगला अगर इससे निकलती है तो नेक्स्ट वो है 1870 का लेवल, और उससे भी आगे निकलती है तो फिर हमारे पास 1950 का लेवल है, और उसको भी ब्रेक कर देती है तो फिर 2000 का लेवल है। ये सारे लेवल जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, तो फिर हम लेवल टू लेवल ट्रेड कर लेते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो जब इस तरह इनको पैटर्न्स को समझ लेते हैं ना, मीन्स के जब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं, तो वो सिर्फ इसी पे ही ट्रेड कर लेते हैं और इसी पे ही प्रॉफिट बना लेते हैं। जी, तो इसमें ये है कि आप लोगों ने सिर्फ अभी ये समझना है कि इसके लेवल्स को आपने ड्रा करना है, इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप ड्रा करेंगे और देखेंगे कि आप ये किस हद तक वर्क कर रही होती है। ये देखिए, अभी मैंने उधर ड्रा किया है तो ये पीछे भी इसकी जो हिस्ट्री है वो इस पे पहले से है। हमने खुद से हमने इसमें कुछ भी नहीं लेना होता, ये हमें सब हिस्ट्री से मिल रहा होता है। ये सब चीजें जो हैं वो हमें बैक से, इसकी मार्केट की बैक से मिल रही होती हैं कि ये जब अगर एक लेवल को ब्रेक करते हैं तो उसका नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट इसका जो लेवल है वो हम इसकी बैक से ले लेंगे, इसकी हिस्ट्री से। ठीक है, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं। तो मैं आपका माइक ऑन कर देती हूँ, जो भी कोई क्वेश्चन करना चाहता है वो। और मैं आपको साथ ये बता दूं कि इस के एंड पे, हर वीकेंड पे ये हम करेंगे सेशन, और इसके एंड पे आप लोगों को एक बुक दी जाएगी, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मीन्स उसमें सारे वो ड्रॉ किए होंगे, सभी पैटर्न्स जो आपको पढ़ाए जाएंगे वो सभी आपको ड्रॉ किए मिलेंगे, तो उसको देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मेरे ग्रुप में हैं, तो आप लोग सीखने के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने अभी लाइव आपके साथ शेयर किया था कि आप सीखने के लिए कोई भी ग्रुप में से कोई क्वेश्चन किया करें, ताकि बाकी लोग भी जो है ना वो सीख जाते हैं। इसी तरह जितने आपके पास क्वेश्चंस होते हैं उतनी ज्यादा आपके पास नॉलेज आता है। तो आप
तो कोई भी आपको इससे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप पूछा करें, बात किया करें, मुझे इनबॉक्स कर लिया करें। या फिर जैसे मैंने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया था कि आप लोग लाइव चैट कर सकते हैं, तो आप उस पे कर लिया करें। बात किया करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो हमें चाहिए एक दूसरे की हेल्प करना अर्निंग करने में। तो ये एक अर्निंग का इजी वे है। हम लोग इसमें लॉसेस ज्यादा करते हैं, इसलिए सब लोग यहाँ से भागते हैं। तो वो जो इजी, जो आसान एक तरीका है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो, अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं, आपके लिए लाइफ चेंजिंग बिजनेस होता है। अगर आप इसको समझ के करते हैं तो आप इससे ज्यादा प्रॉफिट कहीं भी नहीं बना सकते। जैसे कोई भी बिजनेस है जिसमें आप, जिसको आप, मेरे ख्याल से 1 लाख से कोई बिजनेस आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते, और फॉरेक्स ऐसा है जिसको आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे ऑफलाइन कोई बिजनेस है ना, तो हम उसको 1 लाख से, कोई भी इन्वेस्टमेंट हमें कुछ भी नहीं देती। अगर आप बैंक में भी रख देते ना, तो आई थिंक वो भी आपको 1000 या 15, इज आई थिंक इतना ही देते हैं, या 2000 दे देते हैं। तो ये जो फॉरेक्स है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं अगर आप 1 लाख, तो आप लोगों को इसमें कम से कम 20% तो आप इसमें अर्न कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करते तो आप 10% तो लाजमी कर लेते हैं। वो इस तरह के आप रिस्क नहीं लेते इसमें ज्यादा। तो 10% जब आप इसमें अर्न कर लेते हैं, मतलब 1 लाख के साथ आप 10,000 कर लेते हैं, तो वो इनफ है आई थिंक। वो बहुत ज्यादा है बल्कि, क्योंकि आपको कोई बिजनेस भी इतना इतना मार्जिन नहीं देता जितना कि ये फॉरेक्स में होता है। तो सिर्फ ये कि अपने लॉसेस को अवॉइड करें, इतना बड़ी बड़ी ट्रेड्स ना लें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं कभी सिग्नल पोस्ट करती हूँ ग्रुप में, तो फिर मेरे साथ शेयर कर रहे होते हैं कि जी आपकी ट्रेड ऐसे गई है तो हमारा लॉस हो गया है। अब 600 के अकाउंट पे अगर आप 1 स्टैंडर्ड लगा देंगे तो कितना जाएगा अकाउंट? अगर, क्योंकि जब भी ट्रेड लगती है वो थोड़ा सा ऑपोजिट जाती है, कभी भी लगती ट्रेड जो होती है ना वो पॉजिटिव नहीं हो जाती। तो आपके पास इतना होना चाहिए कि अगर ऑपोजिट जाती है तो कम से कम आपके अकाउंट में इतनी हो कि आपका जो है वो कैपिटल वॉश ही ना हो जाए। तो वॉश की होती है अकाउंट। सिग्नल्स भी आया है, तो सिग्नल को भी आप पिक तब कर सकते हैं जब आपको खुद कुछ आता होता है। वैसे आप सिग्नल पे भी ट्रेड नहीं कर सकते। जी, तो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, मैं उसका माइक ऑन करती हूँ, माइक में कर सकते हैं। और ये जो स्पोर्ट रेजिस्टेंस है आप ड्रा कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा, इनबॉक्स कर दीजिएगा मुझे। जी सर, समंदर अली, आप आपका कोई क्वेश्चन है? मैडम इंगल्फन के बारे में कुछ बताएं हमें। देखिए, अभी तो मैं आपको स्टार्टिंग में लेके आ रही हूँ यहाँ पे स्पोर्ट्स डिस्टेंस। आपको जो इसका बेसिक लेवल है वो समझा है। ये इनगल्फिंग जो होती है ना, मैं आपको समझा तो देती हूँ थोड़ा सा, कि इनगल्फिंग जो कैंडल होती है वो ऐसी होती है जिसने अपने पीछे वाली कैंडल को इनगल्फ किया होता है, मतलब बड़ी कैंडल होती है। हम्म, और जो उसके पहले वाली कैंडल होती है उसको उसने क्लोज पूरा से एक कवर किया होता है, उसको कहते हैं इनगल्फिंग कैंडल। सही। जैसे इधर इसको थोड़ा हम, ड्रा कर। जी जी, इधर थोड़ा ड्रा जी करके जी, देख चार्ट में। ड्रा क्या, मैं मार्केट में आपको दिखा देती हूँ ना ड्रॉ क्या करना है। जी जी, हाँ ताकि यही थोड़ा मेन मतलब यही होता है ना, थोड़ा इधर से समझ आए ना। ये देखें, इसको हम हाँ, इनगल्फिंग बोल सकते हैं। जैसे इसने पीछे वाली कैंडल की जो विग है, जो भी इसकी प्राइस होती है ना, सभी को इनगल्फ किया होता है, यानी सभी को उसने कवर किया होता है। तो उसके बाद अगली कैंडल जो सही। बनती है इस तरह बने तो उसको इनगल्फिंग बोलते हैं। इनगल्फिंग का मतलब होता है कवर्ड, मतलब क्लाउड, जिस तरह बादलों ने, बादल ऊपर छाए हों और पूरी कवर की हो, अगली पीछे वाली कैंडल को फुल कवर कर ले तो उसको इनगल्फिंग बोलते हैं। तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होने का मतलब, ये कैंडल बन जाए तो ट्रेंड चेंज हो जाता है सही। इस तरह। और कोई आपका क्वेश्चन? देखिए, जब कैंडल्स में आपको पढ़ाऊंगी तो फिर आपको ये समझाऊंगी कि कैंडल्स जो है वो किस तरह वर्क करती हैं और कौन कौन सी कैंडल्स जो है वो पढ़ना जरूरी होती हैं। मार्केट में तो हर टाइम कैंडल्स बन रही होती हैं, लेकिन हर टाइम जो कैंडल्स होती हैं वो हर टाइम हमें सिग्नल्स नहीं देती हैं। हमें सिग्नल्स जो मिलते हैं वो हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मिलते हैं, जहाँ पे लेवल्स पे आके कोई बनती है कैंडल, तो हमें वहां पे सिग्नल्स मिलते हैं।
मैडम डे ट्रेडिंग में कौन सा मतलब टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए ज्यादातर? H4 करें। H4। जी, H4 में एनालाइज करें। सही। अच्छा मैडम एक और बात, अगर हम मतलब के जिस तरह हमने ट्रेड की, जी। फर्ज कर मार्केट खड़ी हुई है 1850 पे, जी। ठीक है, हमने मतलब बाय की ट्रेंड ट्रेड की, जी। मार्केट जाती है मतलब के सेल की तरफ, मतलब 45 पे या 44 पे, जी। हम लास्ट को मतलब के 60 पे हम वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं। जी। सही है, क्योंकि हमने मतलब के एसएल नहीं लगाई होती। अगर जैसे मतलब के 50 है, जैसे मतलब 52 होती है या 53 होती है, हम्म। मतलब हम वो उसी टाइम मतलब 30 पिप से या 20 पिप से मतलब के हम उसी अपने प्रेफरेंस ट्रेड को उसी टाइम काट देते हैं। जी। तो इसके बारे में थोड़ा सही से गाइड करें, ताकि मतलब के ना बंदा, देखो एक बंदा अगर लॉस को बर्दाश्त कर रहा है, जी। अगर वही बंदा फिर प्रॉफिट को क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता? तो अ, ये थोड़ा ट्रेडिंग थोड़ी जो साइकोलॉजी है इसके बारे में भी थोड़ा गाइड करें। और जी। जी। 500 यूएसडी की जो स्ट्रेटजी है, जी। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सही से गाइड करें कि बंदा डेली क्या मतलब कि कितना उसके ऊपर प्रॉफिट रखे। क्योंकि अब देखो माशाल्लाह आप माशाल्लाह आपके पास नॉलेज भी है, तजुर्बा भी है। जी, आप अपने अल्हम्दुलिल्लाह। हिसाब से बताएं। अब देखो हम मतलब मार्केट में नए हैं, जी। आप अपने मतलब के हिसाब से बताएं कि आपको इतनी मतलब के ना डेली पे आपको लॉस भी आप बर्दाश्त करें, आपका इतना प्रॉफिट प्रॉफिट हो तो आप मार्केट से निकल जाएं, मतलब जी। के इस हिसाब से। जी। देखिए, एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग सीखते नहीं है इसको। हम बगैर सीखे ट्रेड राइट। कर रहे हैं, हमें आइडिया ही नहीं होता कि हमने कहाँ पे इसको क्लोज करना और कहाँ से एंट्री लेनी है। ठीक है। और सबसे पहले, और दूसरी ये बात होती है कि जब न्यू ट्रेडर्स होते हैं ना, जो न्यू अभी इस फील्ड में होते हैं, तो वो सभी लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि वो जैसे लॉस को देखते रहते हैं और देर तक देखते रहते हैं कि शायद मार्केट वापस आएगी, शायद वापस आएगी। और जब प्रॉफिट में आते हैं तो वो फौरन से पहले कुछ ही वो टाइम के लिए, अभी ब्लू होती है रीडिंग, तो वो उसको कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो वो सिर्फ इसीलिए होता है कि आपके पास एक तो कॉन्फिडेंस नहीं होता अपनी ट्रेड पे, और दूसरा ये होता है कि आपको पता ही नहीं कि इस लेवल से निकली है तो अब ये इसने कहाँ तक मस्ट जाना है। और ये जो वेट करना होता है ना, ये तभी होता है जब आपके पास प्रैक्टिस होती है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और फिर आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। आप, और दूसरा ये आपने पूछा है कि 500 का जो अकाउंट है उस पे आप कितना प्रॉफिट डेली का बना सकते हैं। तो आपका प्रॉफिट रेशियो उस पे $6 होना चाहिए ऑनली। पर डे। जी, पर डे। सिक्स सही। डॉलर होगा। देखिए, अगर आप $6 डेली बनाते हैं ना, तो हम जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं या जैसे भी लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हमने इसमें बहुत प्रॉफिट बनाना है, एक बात याद रखिएगा, आप जितना प्रॉफिट बनाते हैं ना उतना आप लॉस करते हैं। तो अगर आप पर डे $6 बना रहे थे ना, सेफ ट्रेडिंग कहते हैं, आप लॉस में नहीं जाते। तो एंड पे, एंड ऑफ मंथ आप कितना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करें 22 से, तो आप आई थिंक $132 जो है वो अर्न कर लेते हैं। तो 500 के साथ अगर $130 अर्न कर लेते हैं, तो वो आपका कम प्रॉफिट नहीं होता, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। राइट। इससे बेहतर है कि आप लॉस करें एक दिन में। आप अगर $20 बना लेते हैं, तो फिर अगले दिन आप 40 लॉस कर लेते हैं, फिर उस प्रॉफिट का क्या फायदा? प्रॉफिट वो होता है जो आपको लेके चलना है साथ। 500 पे बंदा मतलब के 1000 भी मतलब के प्रॉफिट कर सकता है, लेकिन वही 1000 मतलब के ना उसी टाइम में लॉस भी तो कर देता है ना। जी बिल्कुल, जितना प्रॉफिट बनाते हैं, मतलब ये वो बात याद रखिए, गे, उतना लॉस भी करते हैं। गेमलिंग में जब वो करता है। गैम्बलिंग नहीं ना करनी, यही तो कॉन्सेप्ट है हमारा गलत। ये गैम्बलिंग नहीं है, ये बिजनेस है, इसको बिजनेस समझ के करना है। कि हमें डेली, अगर हमारा इतना हमने इसमें इन्वेस्ट किया है, समझ ले 1 लाख इन्वेस्ट किया है, तो हमने डेली कितना प्रॉफिट लेना है, ज्यादा से ज्यादा 1000 ले ले। क्योंकि अगर आप 1 लाख कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको डेली का 1000 तो कभी भी नहीं देता। तो अगर आप डेली के बिल्कुल। 1000 निकाल रहे हैं और आप फिर कंटिन्यूली डेली निकाल रहे हैं, तो फिर एंड पे आके प्रॉफिट रेशो बहुत ज्यादा होती है। ये डेली का कम लग रहा होता है, लेकिन एंड पे बहुत ज्यादा हो जाता है ना। लॉस करने से बेहतर होता है कि आप इस पे डेली प्रॉफिट बनाएं। जब प्रॉफिट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, वो एक दिन आपका अकाउंट बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये जो अभी आप ये कोर्स करवा रहे हैं, ये अगर आप डेली बेसिस पे 1 घंटे के लिए आप करवाएं तो बेहतर नहीं रहेगा?
देखिए या फिर डेली संडे मेरे वाले दिन पास, भी करो? हाँ संडे को मेरे पास ये मार्केट भी बंद होती है, मेरे पास डेली तो इतना टाइम नहीं होता, मैं डेली तो नहीं करवा सकती। लेकिन मैं कोशिश करूंगी जब जब मेरे पास टाइम हो तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पर संडे तो मस्ट है ना, संडे को हम मस्ट करेंगे। नहीं, जिस तरह अभी आज आपने मतलब माशाल्लाह यहाँ पे आप हमें क्लियर कर रहे हैं, अगर यही मतलब अगर आप ग्रुप में भी हमें मतलब कि वो वीडियो सेंड कर दिया करें। जी जी, वो ग्रुप में वीडियो तो ये देखिए, अभी ये वाली जो वीडियो है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जो रिकॉर्डिंग है, बाकी लोग भी इसको देख लेंगे। सही। या फिर आप यूट्यूब पे अपलोड कर दें, वही बेहतर रहेगा। चलो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। हाँ, ताकि मतलब कि वो जो ज्वाइन नहीं कर सके, ताकि वो और भी तो लोग फायदा उठाए ना। जी जी जिस तरह जरूर। माशाल्लाह आपने, आपकी अच्छी सोच है कि मतलब कि पाकिस्तान में पहले महंगाई बहुत है, जी तो जी अगर फ्री में अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है, अगर हम उसको आप उसको सिखा रहे हैं, तो जी इसका अल्लाह पाक आपको अजर दे सकता है। हम तो दुआएं कर सकते हैं। जी जी जरूर, दुआएं कीजिएगा, दुआओं की मुझे जरूरत है वो। बिल्कुल। जी थैंक यू। जी कोई और किसी का क्वेश्चन है, या फिर इसको एंड कर देते हैं, क्योंकि इतना जो है वो काफी है आई थिंक आज के लिए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे फिर इसको करेंगे, और अब तब तक आप शेयरिंग कीजिएगा जो भी मैंने आपको स्पोर्ट्स डिस्टेंस बताई हैं। तो जी थैंक यू मसूद। तो आप लोग प्लीज इसको इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि फॉरेक्स में जो है ना वो प्रैक्टिस ही आपका सबसे, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप लोग इसमें परफेक्ट हो जाते हैं। जो जो आपको मैं बताऊंगी कुछ इस तरह की चीजें, तो आप वो उन पे प्रैक्टिस कीजिएगा, स्पोर्ट डिस्टेंस निकालिएगा H4 के लेवल्स, और H1 में जाके मार्केट को ऑन करके चार्ट, तो उसके आप लेवल निकालिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको, नेक्स्ट फिर आपके साथ बाकी भी शेयरिंग होगी। तो आप देखिएगा, आप 2-3 लेक्चर के बाद इंशाल्लाह अपनी पॉजिटिव ट्रेड की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने